अरे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और इस वर्ष मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि सभी टीचर्स बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी वर्क आप करें वो अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास अवश्य भेजें। लेकिन 11th और 12th के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इन कही हुई बातों को इग्नोर कर जाते हैं। वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। उनके ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। प्यारे बच्चों, ऐसे बच्चे अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं, वो अपने जीवन को अंधकार में ले जा रहे हैं। उनके टीचर्स के द्वारा बार बार समझाने के बावजूद भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर्स क्यों कह रहे हैं। वो केवल आपके भले के लिए कर रहे हैं, इसमें टीचर्स का कुछ नहीं है, आपका ही लॉस है। तो प्यारे बच्चों, जो भी वर्क टीचर्स आपको दे उस वर्क को अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास अवश्य भेजें, ताकि वो आपका मूल्यांकन कर सके कि आप घर पर किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से आप अपना वर्क कर रहे हैं, आपने अपना टाइम टेबल मेंटेन किया है कि नहीं किया है, आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों का पता टीचर्स को लग जाएगा यदि आप एक निश्चित समय पर अपना होमवर्क अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास सेंड करें। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी वर्क आपको दिया जाए, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क है, चाहे वो आपका रिटर्न वर्क है, चाहे लर्निंग वर्क है, चाहे टेस्ट से रिलेटेड है, तो वो सारे का सारा वर्क आप अपने टीचर्स के पास अवश्य भेजें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, जो लेसन आपका चल रहा है वो चल रहा है सिटीजनशिप, नागरिकता। कल हमने आपको इसके बारे में बताया था कि सिटीजनशिप क्या होती है। तो सिटीजनशिप को मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ आपको दोबारा से कि सिटीजनशिप क्या होती है। सिटीजनशिप इज ए लीगल रिलेशंस बाइंड एन इंडिविजुअल। दो सिटीजनशिप नागरिकता एक वैधानिक संबंध होता है जो एक व्यक्ति को एक स्टेट से बांधे रखती है कि वो अपने स्टेट के प्रति वफादार रहे, अपने देश के प्रति वफादार रहे। ऐसा एक वैधानिक संबंध होता है जिसके माध्यम के द्वारा एक व्यक्ति अपने देश से जुड़ा रहता है, अपने देश के प्रति वफादारी निभाता है। और सिटीजन वही होता है जिसको किसी देश के द्वारा, स्टेट के द्वारा सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। कल इसके अलावा हमने और भी चीजें आपको बताई थी कि एक नागरिक और एक विदेशी में क्या अंतर होता है। इसके आगे हमने आपको बताया कि सिटीजनशिप कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो उसके बारे में हमने आपको बताया था कि सिटीजनशिप टू टाइप्स की होती है, जिसके अंदर एक होती है नेचुरल सिटीजन, एक होती है नेचुरलाइज सिटीजन। एक प्राकृतिक जन्मजात नागरिकता होती है, एक होती है राज्यकृत नागरिकता। तो जन्मजात जो नेचुरल सिटीजनशिप होती है उसको दो मेथड होते हैं प्राप्त करने का। एक तो होता है ब्लड रिलेशंस और दूसरा होता है प्लेस ऑफ बर्थ। एक रक्त संबंध के आधार पर, दूसरा जन्म स्थान के आधार पर। इसी तरह से जो नेचुरलाइज सिटीजनशिप होती है उसको प्राप्त करने के बहुत से तरीके होते हैं, जिसके अंदर आप लॉन्ग रेजिडेंस का भी हो सकता है, उसके अंदर ज्यादा लंबे समय तक यदि आप किसी देश में निवास कर रहे हैं तो वहां की नागरिकता आपको मिल सकती है। इसी तरह से मैरिज के आधार पर भी हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति यदि दूसरे देश के या एक व्यक्ति या दूसरे देश की स्त्री से यदि वो विवाह करता है तो कुछ देशों में ऐसा होता है कि जहाँ की स्त्री होती है वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। इसी तरह से यदि जैसे इंग्लैंड और इंडिया के बारे में बताएं, इंडिया का कोई व्यक्ति यदि इंग्लैंड की स्त्री से शादी कर लेता है तो उसको, उस स्त्री को इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो विवाह के अकॉर्डिंग भी सिटीजनशिप मिलती है। इसके आगे अडॉप्शन के आधार पर गोद के एक स्टेट का व्यक्ति यदि दूसरे स्टेट का व्यक्ति को अपनी गोद ले लेता है, अडॉप्शन कर लेता है, तो उसको उसकी नागरिकता मिल जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें, जैसे गवर्नमेंट सर्विस है, सरकारी सेवा। यदि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में उसकी सेवाओं में लगा हुआ है तो गवर्नमेंट सर्विस के आधार पर भी नागरिकता मिल जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी देश की प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, जैसे कल हमने आपको बताया था ब्राजील, पेरू, मैक्सिको ऐसे देश हैं जहां पर यदि कोई व्यक्ति वहां की प्रॉपर्टी को खरीद लेता है तो प्रॉपर्टी के आधार पर उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। इसके अलावा कॉन्क्वेंट्स होते हैं, विजय प्रदेश होते हैं। यदि एक स्टेट के द्वारा, एक कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री के क्षेत्र को जीत लिया जाता है तो जीते हुए प्रदेश के लोगों को, जिस देश ने उस क्षेत्र को जीता है, उस क्षेत्र के लोगों को उस
देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से वैज्ञानिक या कुछ विशेषज्ञ होते हैं, उनको भी बहुत से देश अपने देश की नागरिकता दे देते हैं। तो ये तो ऐसे आधार थे जिनके आधार पर हम नेचुरलाइज सिटीजनशिप को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि किन के आधार पर नागरिकता खत्म हो सकती है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। आज यही टॉपिक होगा आज हमारा कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता किस तरह से लुप्त हो जाती है या नागरिकता को किस तरह से छीना जा सकता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले सिटीजनशिप में भी लॉस्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है। जैसे सबसे पहले टॉपिक है लॉन्ग एब्सेंस। जैसे फ्रांस और जर्मनी देश है, उन देशों के अंदर यदि कोई व्यक्ति अपने मूल देश से बाहर 10 साल से ज्यादा यदि वो रहता है, वो अपने देश से बहुत ज्यादा लंबे समय तक यदि वो अब्सेंट रहता है, तो उसकी नागरिकता का लॉस हो जाता है। जैसे फ्रांस और जर्मनी में 10 साल तक यदि कोई व्यक्ति अपने देश से दूर रहता है तो उसकी नागरिकता लॉस हो जाती है। इसी के बाद मैरिज विवाह, जिस तरह से मैरिज के आधार पर नागरिकता प्राप्त भी होती है और मैरिज के आधार पर नागरिकता का लॉस भी हो जाता है। जिस तरह से एक व्यक्ति किसी दूसरे देश की स्त्री के साथ शादी करता है, तो जिस देश में उस व्यक्ति से उसने शादी की है उस स्त्री की नागरिकता लॉस हो जाती है। इसी तरह से जापान के अंदर हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी वर्ल्ड के कोई भी देश यदि जापान की स्त्री से यदि शादी करता है तो उस व्यक्ति को जापान की नागरिकता मिल जाती है। तो विवाह के आधार पर भी नागरिकता का मिलती भी है और नागरिकता का लॉस भी हो जाता है, सिटीजनशिप का लॉस हो जाता है। इसी तरह डबल सिटीजनशिप, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। अब डबल सिटीजनशिप में क्या होता है कि एक व्यक्ति को अपने एक स्टेट की नागरिकता का लॉस करना होता है, दोहरी नागरिकता उसको नहीं मिल सकती। जैसे कोई इंडिया का व्यक्ति है, वो अमेरिका में जाकर रह रहा है या इटली में रहना चाहता है, तो इटली की उसको नागरिकता मिल गई है, तो उसको या तो इटली की नागरिकता रखनी पड़ती है या फिर भारत की नागरिकता रखे। एक देश की उसको नागरिकता प्राप्त होगी, तो एक देश की नागरिकता को उसको लॉस करना पड़ेगा। तो डबल सिटीजनशिप नहीं हो सकती, एक व्यक्ति केवल एक देश का ही नागरिक हो सकता है। तो डबल सिटीजनशिप के आधार पर भी एक देश की नागरिकता का लॉस हो सकता है। गवर्नमेंट सर्विस इन अदर स्टेट, यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश के अंदर सर्विस कर रहा है, यदि भारत का कोई व्यक्ति दूसरे देश में सर्विस कर रहा है, तो उस सर्विस के आधार पर वो भारत यदि ज्यादा समय तक वो वहां लंबे समय तक रहता है तो भारत के अंदर उसकी नागरिकता का लॉस हो जाता है। इसी तरह क्राइम, यदि कोई व्यक्ति ने किसी हीनियस क्राइम किया, बहुत ही हिंसात्मक अपराध उसने कर दिया है, तो उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के 2 साल के अंदर अंदर यदि ये साबित हो गया कि उसने उस देश के अंदर अपराध किया है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता को छीना जा सकता है। कम से कम 2 साल के अंदर ये पता लग जाए कि उस व्यक्ति ने वहां पर अपराध किया है, तो उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। इसी तरह अडॉप्शन, एक अडॉप्शन के आधार पर एक स्टेट का व्यक्ति है, यदि दूसरे स्टेट के व्यक्ति को यदि वो गोद लेता है, तो जिस स्टेट से उसको गोद लिया गया है, अडॉप्शन किया गया है, उस स्टेट की नागरिकता उसकी लॉस हो जाती है, और जिस स्टेट के व्यक्ति ने उसको गोद लिया है उस व्यक्ति को उस स्टेट की नागरिकता मिल जाती है। इसलिए अडॉप्शन के आधार पर भी नागरिकता का सिटीजन का लॉस होता है। इसी तरह से सेल्फ रेन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी देश की नागरिकता को त्याग कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने देश की यदि देश के एक देश की नागरिकता का त्याग करने के आधार पर भी नागरिकता का लॉस हो सकता है। इस आधार पर हो सकता है किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति भारत की भी नागरिकता प्राप्त है और उसको अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त है, तो वो अपनी इच्छा से एक देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ता है, रिनाउंस करना पड़ता है, उसको त्याग करना पड़ता है, तो वो केवल एक देश की नागरिकता ही उसको प्राप्त होती है। तो व्यक्ति के द्वारा सेल्फ रिनाउंस करने के बाद उसकी नागरिकता का लॉस हो सकता है कि वो किस देश की नागरिकता को रखना चाहता है और किस देश की नागरिकता का लॉस कराना चाहता है। तो रेन्यूएशन के आधार पर भी सिटीजनशिप का लॉस हो जाता है। और कॉन्क्वेस्ट की बात कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने यदि किसी देश ने एक देश के क्षेत्र को यदि जीत लिया है, जैसे कॉन्क्वेस्ट के आधार पर नागरिकता मिलती भी है, तो जिस देश के क्षेत्र को जीता है उस देश के
नागरिकों की नागरिकता छिन जाती है और जिस देश ने उस क्षेत्र को जीता है उस देश की नागरिकता उन लोगों को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से लॉस ऑफ सिटीजनशिप होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ सिटीजन, नागरिकता का लॉप हो जाता है, नागरिकता छीनी जा सकती है। तो कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जिसके आधार पर नागरिकता मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जिसके आधार पर नागरिकता को छीना जा सकता है। आगे हम इसमें और बताना चाहेंगे कि एक गुड सिटीजन क्या होता है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए कि वो एक गुड क्वालिटी सिटीजन है। एक गुड सिटीजन के अंदर क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में हम आपको अब बताएंगे कि एक गुड सिटीजन कौन होता है। देखो, आपको सभी को पता है कि एक देश जब तक डेवलप या प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर गुड सिटीजन नहीं होंगे, अच्छे नागरिक नहीं होंगे। गुड सिटीजन वही होता है जो हमेशा देश की भलाई के लिए काम करे, अपने देश के लिए अच्छा काम करे, ड्यूटीफुलनेस होना चाहिए, कर्तव्य पालन, उसको अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए, उसको देशभक्त होना चाहिए। तो जब तक देश के अंदर गुड सिटीजन नहीं होंगे तब तक वो देश किसी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो आज हम कुछ क्वालिटीज के बारे में बताएंगे कि गुड सिटीजन होता क्या है, एक अच्छा नागरिक कौन होता है, गुड सिटीजन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, उन क्वालिटीज के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो इसमें देखिए, एक गुड सिटीजन इज वन, एक अच्छा नागरिक होता हु मेक ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड द स्टेट। एक अच्छा नागरिक वही होता है जो हमेशा पूरे देश के लिए, भलाई के लिए काम करे और पूरे देश के लिए अच्छा काम करे। एक वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, हमेशा एफर्ट, अपने प्रयास करे, समुदाय के लिए, परोपकार के लिए काम करता हो और हमेशा अपने देश के प्रति उसको प्रेम हो, देश के लिए हमेशा काम करता हो, देश के हित में हमेशा काम करता हो। उसी व्यक्ति को हमेशा वो पॉसिबल एफर्ट्स करता हो, हर संभव प्रयास करता हो कि वो देश के लिए क्या कर सकता है, जो भी काम करे वो देश के लिए करे, हमेशा देश के हित के लिए यदि वो काम करता है तो वो एक गुड सिटीजन होता है। गुड सिटीजनशिप लाई इन लिविंग फॉर अदर। एक गुड सिटीजन वो होता है जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है, परोपकार के लिए जीता है, हमेशा दूसरों के लिए जीता है, वही एक गुड सिटीजन होता है। द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट डिपेंड ऑन इट्स सिटीजन। किसी भी देश की प्रगति, डेवलपमेंट उसके सिटीजन, नागरिकों पर डिपेंड करती है। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट्स सिटीजन आर गुड। एक देश कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता यदि उनके सिटीजन अच्छे नहीं है, गुड सिटीजन नहीं है, तो कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता। ए पर्सन बिकम ए गुड सिटीजन, एक अच्छा सिटीजन वही व्यक्ति होता है इफ ही पोसेस द फॉलोइंग क्वालिटी, जिसके अंदर ये महत्वपूर्ण क्वालिटीज होनी चाहिए। अब एक अच्छे नागरिक के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, अब उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो सबसे पहले एजुकेशन, उसको एजुकेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको फुल एजुकेशन उसको होनी चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। सोशल स्पिरिट, उसके अंदर सामाजिक भावना होना चाहिए, हमेशा समाज के लिए काम करने वाला होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल एंड जेंटलमैनलिशिप, वो व्यक्ति हमेशा अपने स्वयं पर नियंत्रण करने वाला और जेंटलमैन होना चाहिए। एक गुड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए एक गुड सिटीजन के लिए। एंड ड्यूटीफुलनेस, और वो कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्यपरायण होना चाहिए, अपने कर्तव्यों के बारे में उसको पता होना चाहिए। एंड प्रॉपर यूज ऑफ वोट, उसको पता होना चाहिए कि उसको अपने वोट का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, उसको अपने अधिकारों के बारे में कि उसको कौन कौन से अधिकार मिले हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। अपने वोट का जो अच्छी तरह से उपयोग करे वो एक गुड सिटीजन होता है। एंड पैट्रियोटिज्म, वो देशभक्त होना चाहिए। एंड गुड कैरेक्टर, और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, वही एक गुड सिटीजन होता है। तो एक गुड सिटीजन के अंदर बहुत सी क्वालिटीज होती है, लाइक एजुकेशन होनी चाहिए, सोशल स्पिरिट होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल एंड जेंटलनेस होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, ड्यूटीफुलनेस होना चाहिए, प्रॉपर यूज ऑफ वोट, उसको अपने वोट का अच्छी तरह से प्रयोग में लाना, उसको पता होना चाहिए कि उसको अपने वोट का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, देशभक्त होना चाहिए और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमने आपको बताया वो बताया कि सिटीजनशिप किस तरह से प्राप्त होती है और कैसे हम सिटीजनशिप
नागरिकता का लॉस, एक व्यक्ति एक नागरिक की नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है या किस तरह से एक नागरिकता का लॉस हो सकता है उसके बारे में बताया। और एक गुड सिटीजन क्या होता है, एक गुड सिटीजन कौन होता है इसके बारे में, और एक गुड सिटीजन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी बातें आज हमने आपको बताई। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम आपको दे रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।